हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, जब भी इंट्री मेंटेनेंस लगता है, केस आपका चल रहा है, तो आपको अपनी बात कैसे रखनी है, मतलब बहस कैसे करनी है, आर्गूमेंट कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोग आप में से यही कंफ्यूज होते हैं। अब वो चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों ही ये वीडियो ये आपके लिए है, दोनों के लिए ज़रूरी है। सेम बात बताऊँ, सेम टॉपिक जो आपको बननी है, बट किस तरीके से बोलनी है, किस लहजे में बोलनी है, क्या क्या टॉपिक होना चाहिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके बिल्कुल मत करना, पूरा देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुपर थैंक्स करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो, मेन होता है जब भी इंट्री मेंटेनेंस आप पे लग रहा है, केस में आप जा रहे हो, हाजिर हो रहे हो, आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूँगी पुरुषों की तरफ से, कि वो मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, तो क्या बातें बोलनी चाहिए। जो मेंटेनेंस अलाउ होता है, आपको पता है, कोर्ट ये नहीं देखती कि पत्नी ने मेंटेनेंस केस कर दिया तो अलाउ हो गया, पति को बोल देगी कि भाई तुम्हें मेंटेनेंस देना है। दोनों की बातें सुनी जाती हैं, पति पत्नी दोनों की, दोनों पार्टी की बातें सुन के, सारी चीज़ें देख परख के ही फिर मेंटेनेंस अलाउ होता है। अब आप में से बहुत सारे पति हैं, ये बहुत सारी पत्नी हैं, उनको पता नहीं होता कि अपनी बात कैसे रखनी है, कैसे आर्गूमेंट करने हैं, कैसी बहस करनी है, क्या क्या मेन टॉपिक होना चाहिए बात करने के लिए, जो बातें बोलनी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, तो ध्यान से सुनिएगा, वो सारी कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगी। कोई भी बातें अगर रह जाती है तो वो कमेंट में करके या अपॉइंटमेंट बुक करके कॉल पे बात करके पूछ सकते हैं। तो होता है, देखो, मेन जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है, जो कोर्ट अलाउ करता है, वो इंटेंशन पे अलाउ करता है। अब कभी कभी ऐसा भी नहीं होता, देखो इंटेंशन होती है आपकी, आपको पता चल गया कि मेंटेनेंस का ऑर्डर आपको नोटिस मिल चुका है कि आपको देना है। फिर आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपको मिल रहा है, आपने क्या किया, 5 तारीख को कोई लोन ले लिया। तो भाई कोर्ट तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है उसको कि भाई अगर जब आपका मेंटेनेंस अलाउ हो गया, नोटिस आपको पहुंच गया कि कितना आपको देना है, और आप 5 तारीख के बाद कोई लोन रहते हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है, इंटेंशन बिल्कुल पता चल जाती है कि आपको मेंटेनेंस बचने के लिए, ना देने के लिए आप लोन ले रहे हो। तो मेंटेनेंस लगने के बाद अगर कोई लोन लेते हो, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, चाहे गाड़ी है, चाहे हाउस लोन जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो साफ जाहिर होता है। तो मेंटेनेंस लगने के बाद ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। हाँ, उससे पहले आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लगने के बाद बिल्कुल ना करें। अब मेन बात करते हैं कि देखो, जब भी सबसे पहले जब आप जाते हैं कोर्ट में, एंट्री मेंटेनेंस का आपका केस लगता है, तो मेन जो आर्गूमेंट होते हैं, आपको बहस करनी होती है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक लिखित में ऑन पेपर आप रख लो क्या बोलना है क्या नहीं, ठीक है। और जो वो आवाज़ होती है ना आपकी, कि आपको बोलना है जज के सामने, आपको अपनी बात रखनी है, वो धमाकेदार होनी चाहिए, ताकि उस आवाज़ से कोर्ट और जज पूरे वो आपकी बात सुनने में मजबूर हो जाए कि हाँ, बात तो सही बोल रहा है। अब ऐसा नहीं कि, जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आप ऐसे बोलो जाके कोर्ट में, सर मेरी शादी तो इस दिन हुई है, मैं तो मतलब रखना चाहता हूँ, देना तो नहीं चाहता, बट मैं क्या करूँ। आपकी आवाज़ में ही दम नहीं है बिल्कुल, आप सोच सोच के थोड़ा डर डर के बोल रहे हो, वो दिख जाता है। जित आप बोलना चाहोगे, फिर एक वर्ड वो आपको चुप करा दिया जाएगा पहले ही। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बात बोलता रहियो, जज तो यही बोलेगा, एक काम कर, मेंटेनेंस हम इतना कर देते हैं, तो देता रहियो। अब जब आपकी आवाज़ में धमाकेदार होगी ना, आपकी परफॉर्मेंस, आर्गूमेंट, क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से बोलना है। मैं एक बार बोल के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस बोलोगी, सर देखो जज साहब, मेरी है जो मेंटेनेंस में ये देने की हक नहीं होती, क्योंकि मेरी पत्नी है जो बिना छोड़ के किसी कारण गई है, युक्त कारण गई है, मैं तो उसको रखने से मना ही नहीं कर रहा, मेडिएशन भी हुई है, काउंसलिंग भी हुई है। अब मेरी सैलरी जो 30,000 है, 30,000 में से मेरा ये लोन जाता है, मेडिकल खर्चा है, मेरे माँ बाप की मेरी भी लाइबिलिटी है, सारी चीज़ें, मैं जॉब करता हूँ, जॉब के लिए जाता हूँ, वहाँ पे भी मेरा जो किराया आने जाने का चला जाता है, तो ले दे के तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। और वैसे भी ये अपनी मर्जी से छोड़ के गई, और 125 क्लोज 4 में साफ मेंशन है, बिना किसी रीज़न के छोड़ के जाना, तो वो मेंटेनेंस से हकदार नहीं बनती, और ना मैं इसको देने में वो इंटरेस्ट हूँ, तो किस बात के लिए मेंटेनेंस दूँ। और ये तो मैं मना कर ही नहीं रहा कि मुझे उसके साथ नहीं रखना है, या मैं उसको रखना नहीं चाहता, मैंने तो हमेशा स्टार्टिंग से ही बोला है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है कि किस तरीके से आपको किस वे में बोलना चाहिए, ताकि जो वो कोर्ट है, जज है, आपके फेवर में ही आ जाए। अभी तो सिर्फ एक तरफा मैंने बोला है, वो फिर दूसरी तरफ भी पार्टी के जो पत्नी वाले भी, वो भी ऐसे ही बोलेंगे, उसका वकील बोलेगा, फिर और वो क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर दोगे तुरंत, तो वो एक होगा ना कि आवाज़ में दम है बिल्कुल, बिना कॉन्फिडेंस, बिना डरे वो चीज़ें आप बोल रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। और वही सेम वाइस वर्सा वाइफ के लिए हो जाता है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या बोलना है, तो मेन आवाज़ में दम होना चाहिए। आर्गूमेंट आप किस बेस पे करें, पहले ही ऑन पेपर, रिटर्न में एक पेपर पे लिख ले कि हाँ मुझे ये बात बोलनी है, ये सारी चीज़ें बोलनी है।
तो दोनों के लिए सेम ही चीज़ होता है। अब पहले तो ये बता दिया आर्गूमेंट की तैयारी सबसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड कि आपको उस पर लड़की वाली की जो एजुकेशन है वो उसकी एजुकेशन बतानी है, वो कहाँ जॉब करती है क्या नहीं, बता दो कि भाई मैं ऐसे ऐसे वो तो जॉब करती है, उसकी सैलरी है इतनी है, मैंने सर जो मेरे खर्चे हैं, जो आपकी लाइबिलिटी है कि मेरा लोन चल रहा है शादी से पहले का ही, तो वो सबके मैंने बिल लगा दिए हैं, ये उसकी पढ़ाई के हैं, वो जॉब कर रही है उसका भी मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। ठीक है, आपको लड़की वाले की सारी बात बतानी है। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि अगर आपके केस में कुछ होता है कि भाई अडल्ट्री में भी है कि पत्नी है या फिर पति है, तो उसका तो रिश्ता और किसी के साथ है, मैंने खुद देखा है, वो सबूत है, ये है चीज़ है, और सबूत ना भी हो, आप कॉन्फिडेंस हो के आपको बोलना है, क्योंकि सबसे बड़े सबूत तो आप ही है, आपकी पत्नी आपके साथ चीट कर रही है और आपको खुद पता ही है सारी चीज़ें, तो आप बोलो। बात सबूत के लिए देखो, सबूत भी देना पड़ेगा, तो वो सबूत आने वाले टाइम में आप वो भी बना लेना और वो भी दे देना। इससे ये होगा अगर अडल्ट्री में है तो आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डिवोर्स भी चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा और फिर उसके बाद आपको एलिमनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिना किसी रीज़न के जाना, छोड़ के जाना, वो भी बिल्कुल मेंशन है 125 में कि भाई वो उसमें भी मेंटेनेंस देने की पत्नी इंटाइटल बनती ही नहीं रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको अपने बारे में बताना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या जॉब करते हैं, आपकी क्या सैलरी है, आपके क्या खर्चे हैं, आपके माँ बाप रह रहे हैं उनका मेडिकल का खर्चा, आपका खर्चा, आप जॉब जाते हैं या कोई रेंट पे रह रहे हैं उसका रेंट आपको घर का देना है या हाउस लोन चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो आपको सब कुछ बताना है कि सर ये सारा सब कुछ करके मेरी 50,000 सैलरी है या 30,000 जो भी वटेवर है, तो मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तो मैं किस बेस पे मेंटेनेंस दूँ, मैं क्या दूँ मेंटेनेंस, मेरे पास तो ले दे के कुछ 500 या 5 रुपये भी नहीं बचते हैं। तो और पहली बात और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि मैं पत्नी को मना ही नहीं कर रहा अपने पास रखने के लिए, उसको मैं आज भी तैयार हूँ रखने के लिए, हमेशा बोलता हूँ कि वो साथ में आके रहे, अपना घर बसाए, दोबारा से स्टार्ट करे। अब वो जो बता रही है कि भैया मारते हैं पीटते, तो सबूत तो दे, दिखाए तो सही, मुझे दिखाया जाए कि पत्नी जो एलिगेशन लगा रही है वो सच बोल रही है और वो हमने उससे बाहर निकाला है। वो तो अपनी मर्जी से गई अच्छी खासी, अगर आपके पास क्लिप है, कुछ वीडियो, CCTV फुटेज है, आजकल तो हर के घर में रहते हैं बाहर, तो भाई धक्के मार के निकाला होगा, सभी पत्नियां यही बोलती हैं, तो कैमरे में तो दिख ही जाएगा, तो वो चीज़ें आप दिखाओ। ठीक है, अपनी मर्जी से वो चली गई, रीज़न आज तक बताई ही नहीं है, और अगर रीज़न बता भी रही है तो सबूत तो दिखाए, सबूत तो कोर्ट में दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है। मेन आर्गूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहले ही तैयारी करके आप एक ऑन पेपर रिटर्न में बना के रख लो कि क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, और तरीके पता होना चाहिए, कानून की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप अपनी बात रख सकते हो। इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ होने से बच सकते हो, नहीं देने से कि भाई नहीं देना आपको मेंटेनेंस, तो आपको बोलना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, मेन पॉइंट पे बोलना पड़ेगा, बिना डरे, बिना हेजिटेट करे हुए, कॉन्फिडेंस होके आपको अपनी बात रखनी है। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही है लास्ट में क्या होगा। तो ये चीज़ें दोनों के लिए ही है, वो पत्नी जो मेंटेनेंस चाहती है सेम वही चीज़ें आपको अपने पहले बारे में बतानी है, फिर पति के बारे में बतानी है, किस लिए चाहिए कि आप बिल्कुल बेबस है, लाचार है, आपके साथ सच में अत्याचार हुआ है, आप मतलब आपको खाने पीने रहने की दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आपको मेंटेनेंस चाहिए, तो वो अपनी बात आपको कोर्ट में रखनी पड़ेगी और बिल्कुल बिना डरे जिसके वो बोलना पड़ेगा आपको। अगर वैसे मीन टाइम आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, डिटेल में केस में कोई एडवाइस चाहिए आपको तो कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।